अनु, आंटी को लग रहा होगा कि मैं भी सब में शामिल हूँ। नमस्कार मैडम, आपको जीएम साहब ने बुलाया। देखो अनु भी बिजी है। कहा ना अर्जेंट है। अर्जुन तो है। देखो अनु, मैं कहता हूँ जल्दबाजी मत करो, मेरी बात सुनो। इतनी हो राजा प्लीज। देखो अनु, तुम चली जाओगी तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। मेरा थ्रेट तुम नहीं, फिर भी एक दोस्त के नाते कहता हूँ मेरी बात सुनो। उससे आगे कुछ अनचन मत कह देना। मैं तो कहता हूँ भूल जाओ। अरे भूल जाओ जो कुछ तुमने देखा है। हाँ, और ये भी भूल जाऊं कि रिचा ने इस प्रोजेक्ट के लिए कितनी मेहनत की है। अनु, इफ ही वांट्स ही कैन क्रश योर करियर। अगर तुम उसे ये बताओगी कि वो बेईमान है तो ईमानदार नहीं हो जाएगा। तुम्हारी नौकरी छोड़ देने से ये दुनिया भी नहीं बदल जाएगी। अनु, जिंदगी में कई बातें ऐसी होती हैं जिसे हमें नजरअंदाज कर देना चाहिए। 3 दिन से कुछ लोगों ने ऑफिस में क्या मीटिंग लगा रखी है यार। हाँ? मैं क्या, मैं चलती हूँ। अनु, अनु प्लीज रेजिग्नेशन मत देना यार। ठीक है, मैं पहले रेजिग्नेशन नहीं दूंगी। सुनती हूँ उसे कहना क्या है। ओके, बोलो क्या चाहिए था तुम्हें? मोबाइल फोन, बहुत बड़ी गाड़ी, समुद्र के किनारे कोई फ्लैट, बस यही अरमान है तुम्हारे? ईमानदारी के लिए कोई जगह नहीं है तुम्हारी जिंदगी में? उस मिसेस सेठ ने तुम्हें पैसे खिलाए और तुमने खा लिए। मैं ये नाइंसाफी नहीं होने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। May I come in, sir? Yes? तो ये साबित हो गया कि दुनिया गोल है। तुम भी? मैं भी क्या? मैं भी तुम्हारी ख्याली दुनिया का एक कैरेक्टर हूं या नहीं, यही जानना चाहती हो ना? What is your problem? My problem? Yeah, what's your problem? मुझे लगता है आप ये जानना चाहते हैं कि दूसरों की तरह मैं सब कुछ आसानी से मान क्यों नहीं जाती। Shut up and just listen to me. मैं यहां तुम्हारे डायलॉग सुनने के लिए नहीं आया। डायलॉग्स? कई लोगों को शौक होता है एक असली जिंदगी नहीं, एक डायलॉग भरी जिंदगी जीने का। एक ख्याली दुनिया इतनी खोई रहती हो तुम अपने ख्यालों में कि एक सड़क तक क्रॉस नहीं कर सकती। खैर, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वो तुम्हारी जिंदगी है, तुम जैसे मर्जी चाहे जियो, लेकिन इससे मेरे काम पे फर्क पड़ रहा है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे फर्क पड़ रहा है। यू अंडरस्टैंड दैट? तुम्हारी कहानी बनाने का खेल हमारी कंपनी पे बहुत भारी पड़ रहा है। ऐसी कोई बात अब नहीं। ऐसी वैसी कोई नई कहानी मत गढ़ो प्लीज। आई थिंक यू हैव अ मॉर्बिड माइंड। आई थिंक यू शुड गो एंड सी अ साइकियाट्रिस्ट। मैं उस दिन ऑफिस आया तो तुमने मुझे क्लाइंट समझ के कंपनी की बहुत बुराइयां की और फिर मिसेस शौरी को भी बता दिया। क्या लग रहा था तुम्हें? ये थ्रिलर है। आप समझ नहीं रहे सर, ऐसी कोई। मैं तुम्हें कंपनी का गुडविल खराब करने के लिए स्यू कर सकता हूँ, अपनी इमेज बिगाड़ने के लिए तुम्हें कोर्ट तक घसीट सकता हूँ। बस सर प्लीज। नहीं, बस नहीं। हाउ कैन यू बी सो इररिस्पॉन्सिबल? तुमने क्या सोचा ये नौकरी नहीं तुम्हारी हॉबी क्लासेस है? तुम्हें आज तक किसने बिजनेस एथिक्स सिखाया नहीं है ना? दरअसल तुम्हारी जैसी लड़कियों के साथ होता ही ऐसा है। तुम्हें नौकरी खिलवाड़ लगती है, सिर्फ मजा, एक ऐसी जगह जहां पे रोज बंटन के जाया जा सके। यू थिंक यू आर यंग, गुड लुकिंग, सो यू कैन गेट अवे विद एनीथिंग। कुछ भी कर सकते हो, क्यों? लेकिन तुम एक पोस्ट खराब कर रही हो। तुम्हारी वजह से तुमसे काबिल लड़की को इस पोस्ट पे नहीं रखा गया, पता है? तुम्हारे यंग होने से या गुड लुकिंग होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई वॉन्ट रिस्पॉन्सिबल, एथिकल एंड हार्ड वर्किंग स्टाफ। तुम्हें इसी वक्त इस कंपनी से निकाला जाता है। यू आर फायर्ड। आज तो तूने मेरी नाक कटवा दी। उफ। अरे ये तो मेरे साथ वही हुआ जैसे कुल्हाड़ी बक्से में बंद थी, मैंने खुद ही ढूंढी, खुद ही निकाली और अपने पांव पे मार ली। भैया, किसी के साथ भलाई भी नहीं करनी चाहिए। तुम ही अपनी लड़की के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी। मुझे तो पागल कुत्ते ने काटा था जो मैंने अपने खानदान के मुंह पे तमाचा मरवाया। अरे तूने अपने जीजा जी का भी ख्याल नहीं रखा। छी छी छी। अच्छा पिंकी, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे। मैं पूछती हूँ उस लड़के में कमी क्या है? तू अब भी पूछ रही है उस लड़के में कमी क्या है? बिल्कुल। अरे इतने बड़े ओहदे पे है, खूबसूरत है, अपनी जात का है और दहेज भी नहीं लेगा। और फिर कर भी लेगा थोड़ी बहुत बेईमानी तो क्या फर्क पड़ता है? हैं? क्या? और फिर अपने घर में बेईमानी थोड़े ही करेगा। मैं उसे बचपन से जानती हूँ। अरे कर
भी लेता है तो रिया के लिए अच्छा ही है ना। ये पूरी दुनिया ऊपर का पैसा लेती है, वो 4 पैसे लाएगा तो रिया ही आराम से रहेगी ना। ये तो वो भी नहीं चाहती। खैर भैया, तू जाने और तेरी जिंदगी, मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली। मैं तो जा रही हूँ। तू ऐसे नहीं जा सकती पिंकी। अच्छा, तो फिर कैसे जाऊं? फुदक फुदक के जाऊं? अच्छा मिस्टर मेहता के गोवा की टिकट डिस्पैच की? हाँ। I think she's resigned. बन गई हीरोइन? टमाटर। तुम्हारी नौकरी छोड़ने से क्या साबित हुआ? हाँ? तुम जानती हो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें सिर्फ अपनी मन की मर्जी करने की आदत है। शायद बचपन में तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जिंदगी में तुम सिर्फ प्लेन पे चढ़ी हो, कभी स्लो ट्रेन में तो चढ़ी नहीं। ट्रेन स्लो जरूर होती है पर अपनी मंजिल पे जरूर पहुंचाती है, भले थोड़ी देरी से। एक बात और बताओ ना, नौकरी जो है पेड़ों पे नहीं उगती है। मुझे पता है नौकरी नहीं होने की सिक्योरिटी क्या होती है। और तुम अपने लक को कुछ ज्यादा ही फेवर कर रही हो, कुछ ज्यादा ही आजमा रही हो। हाँ अनु, हर महीने जब पे पैकेट मिलता है, you feel you're something. मैंने रेजिग्नेशन नहीं दिया है, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। देख पिंकी, ऐसे मत जा। मेरी मजबूरी समझ और मुझे माफ कर देना। क्यों? क्योंकि बचपन में तूने मेरी 10 गुड़ियां घुमाई थी और 5 तोड़ी थी। और अगर तेरा दिमाग थोड़ा ठंडा हो तो मैं तुझे बताऊं कि उसके बेईमान होने से क्या फर्क पड़ता है। देख, मेरा दिमाग तेरी तरह गर्म नहीं होता। पिंकी सुन ना, देख मेरी 3 ही तो बेटियां हैं, उनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तभी तो उनकी दुश्मन बनी हुई है। अरे एक बार रिया से पूछ तो सही कि ऐशो आराम के बदले उसे थोड़ी बहुत बेईमानी पसंद है कि नहीं। पिंकी, अरे पिंकी सुन तो सही। सुन, ये घर मेरे लिए सब कुछ है और मैं चाहती हूँ कि ये घर घर बना रहे। अब देख, तुझे तो पता है ना कि सिद्धार्थ ने ऋचा के सारे डिजाइन नामंजूर कर दिए। ये बात ऋचा कभी नहीं भूलेगी। अब सिद्धार्थ की शादी अगर रिया से हो जाए तो ऋचा और सिद्धार्थ का क्या रिश्ता होगा? शादी के बाद मैं चाहती हूँ कि बहन बहन रहे, दुश्मन ना बन जाए, एक दूसरे से अलग ना हो जाए। वो सपना मेरा टूट जाएगा। बेबी, देख मैं जानती हूँ कि शादी के बाद मायका पराया हो जाता है, लेकिन मैं अपनी फैमिली को बटोर के रखना चाहती हूँ। समझ गई ना? मैं चाहती हूँ कि करण रिया के पति की इज्जत करे, उसे पसंद करे। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ऋतु और विक्रम के बीच में सब ठीक हो जाएगा। मेरी तीनों बेटियां और तीनों जमाई ऐसे रहेंगे जैसे एक घर के हों। तू सोच रही होगी ना कि टैक्स नहीं लगता इसलिए ऐसे सपने देखे जाओ। बाकी टैक्स नहीं लगता ना, इसीलिए ऐसे सपने देखे। अरे तू घबरा मत बेबी, अरे बहुत लड़के मिल जाएंगे हमारी रिया बिटिया के लिए। इस सिद्धार्थ में रखा ही क्या है? अच्छा, और इसकी माँ? ये छोड़ उसे, वो क्या बोलेगी? बल्कि मैं ही उसे बताऊंगी कि शहर जाकर उसका लड़का कितना बदल गया है। पर तूने रेजिग्नेशन क्यों नहीं दिया? Why did you let him fire you? क्या फर्क पड़ता है राजा? मैं तेरी बात समझती हूँ, इनसिक्योरिटी मुझे भी हो रही है, लेकिन मैं समझौता नहीं कर सकती। या शायद तूने ठीक ही कहा है, मुझे सही वक्त पर किसी ने डांटा नहीं। But anyway, that's me. और एक नौकरी जिंदगी का अंत तो होती नहीं। It's not the end. हम हमेशा दोस्त रहेंगे ना? पता नहीं, पर दिल में हमेशा रहोगे राजा। You're right. पर हर कोई करियर्स तो नहीं हो सकता ना, मैं भी नहीं हूँ। महीने के एंड में तनख्वाह बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इतनी नहीं कि महीने भर घुट घुट कर काम करें। बाय। Bye. मैं तुम्हें नीचे तक छोड़ के आता हूँ। मेरे लिए नीचे मत उतर राजा, तेरी सीढ़ी ऊपर जाती है, बहुत ऊपर। जस्ट टू वेल इन लाइफ। बाय। हेलो हेड ऑफिस। Yes, sir. May I help you? देखिए, मैं बॉम्बे से बोल रहा हूँ, सिद्धार्थ। Yes, sir. कुड आई स्पीक टू मिस्टर चौहान प्लीज? May I know who's calling? देखिए, मैं बॉम्बे ऑफिस का जीएम बोल रहा हूँ, सिद्धार्थ बहल। Oh, good afternoon, sir. लेकिन वो तो अपने कैबिन में नहीं है, sir. May we come in, sir? ओके, उनसे कहिएगा I'd called up. Yes, sir. थैंक यू।
यस, सर आपसे कुछ बात करनी थी। कहिए। सर मैं रजत शेखर, आई वर्क इन द पीआर डिपार्टमेंट। ओके। जब से आप आए हैं हम लोग मिले भी नहीं थे। हाँ, मैं भी चाह रहा था कि सारे स्टाफ के साथ एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन हो, पर हो ही नहीं पाया। जब से यहाँ आया हूं तब से एक के बाद एक ऐसी घटनाएं घट रही हैं कि इट्स वेरी सिनेमैटिक, यू नो। मुझे नहीं मालूम था कि बॉम्बे शहर में फिल्म इंडस्ट्री का इतना इन्फ्लुएंस है कि एक आम ऑफिस में भी फिल्मी सिचुएशंस हो जाती है। खैर, लेट्स हैव सम हॉट टी। वैसे आप लोग की भी एंट्री काफी सिनेमैटिक थी। सर हम आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, बट बात ही कुछ ऐसी थी कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग को साथ में काम करना है, इस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत आगे बढ़ाना है। हम लोग का मिलना जुलना बहुत जरूरी है। सर इस वक्त हम आपके पास एक शिकायत लेकर आए हैं। शिकायत? यस सर। अनुष्का की सर्विसेज टर्मिनेट क्यों की गई सर? सर आपकी कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन फिर भी मतलब अनुष्का बहुत अच्छी लड़की थी सर। अच्छा, मुझे तो ऐसा एहसास नहीं हुआ। खैर, सर आप इस तरह किसी को नौकरी से नहीं निकाल सकते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ या मुझे तुमसे सीखना पड़ेगा? एक मिनट, क्या मैं किसी यूनियन से बात कर रहा हूँ या व्हाट इज इट? नहीं सर, ये तो सिर्फ फ्रेंडली बातें हैं। हमारे यहाँ कोई यूनियन नहीं है सर। हम सिर्फ एक रिक्वेस्ट लेके आए हैं कि आप अनुष्का को वापस रखिए। दैट्स इट। अच्छा, नहीं तो मैं रिजाइन कर दूंगा। और मैं भी सर। और मैं भी, पर मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है सर। ऋचा लंच खा लो। मुझे भूख नहीं है। ऋचा, एक काम को लेकर इतनी डिसअपॉइंटेड मत हो जाया करो। मुझे बाहर ले चलो। लेट्स गो आउट, घूमने कहीं। यहाँ मुझे मिसेस सेठ का चेहरा दिखाई देता है, उसकी हंसी सुना। आई थिंक आई एम गोइंग मैड। ऋचा, कम ऑन, भूल जाओ प्लीज। चलो फिल्म देखने चलते हैं। रॉक्सी में ब्रिजेस मैडिसन काउंटी चल रही है। अनु कह रही थी बहुत रोमांटिक फिल्म है, चलो ना। रोमांटिक? होपलेसली अटरली रोमांटिक? हाँ तो रोमांस में क्या खराबी है? कन्वीनियंट नहीं होना चाहिए। काम में तुम इतना खो गई थी कि करण और करण का रोमांटिसिज्म गया भाड़ में। अब काम से थोड़ा सा डिसइल्यूजन हुई हो तो सन्डी करण, करण घर रोमांस। तुम्हें मुझे क्रिटिसाइज करने के अलावा कुछ आता भी है? आता है? तुम्हें प्यार करना आता है? करूं? Wait till I get hold of you. Just wait. Wait till I catch hold of you. Bring your head. मारना ना? तुमको मारना ना? मारना? अच्छा, मारो, मारो। Sounds right. Very good. Very good. Hey, listen. नहीं पकड़ सकते, नहीं पकड़ सकते। Okay, just come. अच्छा, I won't hit you. एक मिनट इधर आ। मारना यार। प्यार नहीं, प्यार करूंगी। इधर आओ। हाँ, प्यार करूंगी। इधर आओ ना। नहीं, क्या हो गया? क्या हो गया बेबी को? क्या हुआ डार्लिंग? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्या हुआ हमारी इशू को? हाँ? इसको लग रहा है कि मैं तुम्हें सच्ची मार रही थी। ओके 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 ओके, रिचा आंटी को पनिशमेंट, रिचा आंटी को पनिशमेंट। देखो मारा, हाँ मारा ना इनको। अरे बेटे, अरे बेबी मैं नहीं मार रही थी, अंकल को नहीं मार रही थी। इशू अंकल को नहीं मार रही थी। चलो पारी करेगी रिचा, पारी करेगी। देखा? मैं नहीं मार रही थी बेबी अंकल को। अच्छा अच्छा, देखो इशू, पापा को कुछ नहीं हुआ है, पापा को नहीं मार रही थी आंटी, पापा को पारी कर दी थी आंटी, है ना? पापा को तुझे क्या पड़ी थी? अच्छी नहीं लग रही थी इकोनॉमिक सिक्योरिटी? यू इडियट, पता नहीं तू ऐसी क्यों है। और एक वो इडियट, उसने भी तुझे डांट कर निकाल दिया। और बनो ईमानदार, अब घर जाकर फिर एक्सप्लेन करो। करण, रिचा सब सोचेंगे मैं बेवकूफ हूँ। लेकिन वो नया जीएम, उसकी इसमें कोई साठ गांठ है कि नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
अब क्या प्लान कर रही हैं आप? हाँ, देखो मैं जानता हूं तुम एक समझदार लड़की हो। कौन है वो लोग जो तुम हमारी कंपनी की इज्जत खराब करने के लिए पैसे दे रहे हैं? व्हाट? वैसे तुम्हारी दूसरी कोशिश भी बेकार नहीं थी, अच्छी थी। वो तुम्हारे कोलीग्स आए थे तुम्हारे हक के लिए लड़ने। देखिए मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने उनको अपनी आंखों से पैसे लेते हुए देखा है। कई बार ऐसा होता है कि जो आप देखते हैं वो होता नहीं है और जो आप नहीं देखते हैं वो हो जाता है। अभी देखिए ना, मैं यहाँ खड़ा हुआ था आपको दिखाने, आप सीधे आके मुझसे टकरा गई। अब पता नहीं वो क्या था जिसे आप पैसे समझ बैठी। प्लीज, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो मत कीजिए, लेकिन मेरा मजाक तो मत उड़ाइए। और वैसे भी आपका कोई हक नहीं बनता, समझ रहे हैं आप? जीवन जीने का कोई फॉर्मूला नहीं होता कि जिसे घोला और पी गए। यू से आई एम एबनॉर्मल, मुझे तो लगता है यू ऑल आर एबनॉर्मल। आपको इस बारे में कुछ नहीं करना तो मत कीजिए, आराम से अपनी कंफर्टेबल जीएम की कुर्सी पर बैठे रहिए और राजा की तरफ से बेफिक्र रहिए, उसे मैं समझाऊंगी। From now on, you'll have a peaceful environment in your office. Fine? ईशू बेबी जल्दी से सो जाओ, जल्दी जल्दी सो जाओ। हम ना तुम्हारे लिए प्लेन लेकर आएंगे, फिर ना हम तुमको चांद पे लेके जाएंगे, चांद मामा से मिलेंगे, है ना? अच्छा आंटी को नहीं लेके जाएंगे ईशू बेबी, तुम और मैं जाएंगे ना। मैं जाएंगे। करण, मैं क्या पहनूं? कुछ भी पहनो, है ना? ठीक है। हाँ। अरे सुनो 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 बाबा, देखो यार, यू लुक ब्यूटीफुल इन एनीथिंग यू वेयर। तुम ये पहन लो, ओके? अच्छा आंटी को बताओ कि हम चांद मामा से क्या बात करेंगे। बोलो। ईशू बेबी, अभी नहीं, अभी आंटी बहुत बिजी है, कल बताना। अच्छा तुम यही पहन रहे हो, चेंज नहीं कर रहे? मैं तो वैसे भी स्मार्ट लगता हूँ, है ना ईशू बेबी? अच्छा रोमा, अच्छा चंदा मामा दूर के लई पकोड़े भूर के आप खाए थाली में और ईशू बेबी को तो प्याली में। देखो मेरे को राइम नहीं आता, मैं फिर भी गा रहा हूँ, तुम सो जाओ ना। प्लीज, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मत कीजिए, लेकिन मेरा मजाक तो मत उड़ाइए। और वैसे भी आपका कोई हक नहीं बनता, समझ रहे हैं आप? जीवन जीने का कोई फॉर्मूला नहीं होता कि जिसे घोला और पी गए। यू से आई एम एबनॉर्मल, मुझे तो लगता है यू ऑल आर एबनॉर्मल। आपको इस बारे में कुछ नहीं करना तो मत कीजिए, आराम से अपनी कंफर्टेबल जीएम की कुर्सी पर बैठे रहिए। फाइन? अच्छा चल मैं देखो एक गेम सिखाता हूँ। नहीं गेम नहीं, देखो एक राइम आती है। हाँ राइम राइम राइम। अक्कड़ बक्कड़ बम्बा बो 80 90 पूरे 100 100 का नोटा तितर मोटा चल मदारी पैसा गोटा पैसे। कहाँ क्या? फिल्म देखने? कौन सी? अरे स्टॉप क्रैकिंग दीस सिली जोक्स। हाँ, ब्रिजेस ऑफ मैडिसन काउंटी देखने जा रहे थे ना हम लोग। अरे ये क्या हो गया तुम्हें? मतलब आर यू सीरियस अबाउट दिस फिल्म? ऑब्वियसली आई एम, नहीं तुम्हें तैयार क्यों होती? और तुम्हें ने कहा था ना ये कपड़े पहनो। वो तो मैंने ऐसी, मुझे लगा कि तुम पूछ रही हो। आई थिंक दिस इज रिडिक्युलस। तुम मेरी कोई बात सीरियसली नहीं सुन रहे थे। देखो देखो क्या था कि मैं ना ईशू को सुला रहा था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मेरी बात नहीं सुन सकते। ईशू बेबी अभी तुम जागे हो ना, देखो आंटी ना पापा पे नाराज हो रही हैं। क्या तुम वाकई चाहते हो ये जाने तुम उसके पापा हो? Are you prepared to face it? Are you ready to face it? बेचा, लेकिन हम ईशू को छोड़ के इतनी रात को कैसे जा सकते हैं? हम इसे साथ ले जा सकते थे। इतनी रात को? Fine, we don't see the film. बेचा, don't be so upset. एक मिनट, आओ छोटो। ईशू, एक मिनट, आओ। अच्छा, आता हूँ। बेचा। Received 24 hours after deadline. डेट्स बदली गई है, क्यों?